हेलो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है दीपक नाथ योगी और आप देख रहे हैं डीएन योगी चैनल। इस चैनल पर मैं आपको रीड से संबंधित जो गणित का पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम मैं आपको पूरा करवाऊंगा। दोस्तों अपन ने रीड लेवल सेकंड का जो पहला जो आपका बिंदु था घातांक, उस घातांक से रिलेटेड अपन ने दो वीडियो पहले डाल दिए हैं, जिसमें पहले वीडियो में अपन ने घातांक का जो कंटेंट था वो कंटेंट मैंने समझाया था और दूसरे वीडियो में अब मैंने 15 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए थे। दोस्तों ये अपना तीसरा वीडियो है जिसमें अपन 15 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। ये 15 क्वेश्चन जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सी टेट और एसएससी आदि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आपको घातांक से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, जो कि यूपी टेट 2014 में आया हुआ प्रश्न है। यदि ए एक्स बराबर बी, बी वाई बराबर सी और सी जेड बराबर ए है तो एक्स वाई जेड का मान होगा, यानी आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, आपको दे रखा है कि एक्स बराबर बी है। अब दोस्तों एक्स बराबर बी है, यहाँ ए की वैल्यू रखिए। ए की वैल्यू कितनी है, ये देखिए ए की वैल्यू क्या है, सी जेड है। यहाँ पर देखिए तो ए की जगह सी जेड रख दिया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर घातांक नियम लागू हो गया। घातांक नियम से ये घाते गुणा हो जाएगी तो सी जेड एक्स बराबर बी। और अब यहाँ पर सी की वैल्यू रख दी। सी की वैल्यू क्या है, बी वाई। यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू बी वाई है तो सी की जगह बी वाई रख दिया और घात ऊपर जेड एक्स है तो ये जेड एक्स घात है। फिर यहाँ पर भी दोस्तों घातांक नियम लगेगा तो घाते गुणा हो जाएगी तो बी की घात ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, गुणा होकर के इधर बी आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ बी पर कुछ नहीं, इसका मतलब बी पर घात एक तो है। ठीक है ना। अब दोस्तों इस पूरे टर्म में आप देखिए आधार समान है, दोनों तरफ बी है तो उनकी घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इससे एक्स वाई जेड बराबर एक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स वाई जेड का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसको दोस्तों आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये जो तीनों समीकरण है ना, इन तीनों समीकरणों को आप आपस में गुणा कर दो और फिर उसके घातांकों की तुलना करते हुए आप एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करके एक्स वाई जेड का गुणा करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है आपका, एक्स का मान क्या होगा यदि 5x इंटू अंडर रूट 32 की घात है x अपॉन एक्स प्लस 3 बराबर 50 हो। ये भी दोस्तों यूपी टेट 2014 का प्रश्न है। ये देखिए ये सवाल है। अब आपको इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों देखिए आपको पता है ना कि अंडर रूट जैसे मैंने लिखा 3, इसका मतलब क्या होता है, 3 की घात 1/2 होता है ना। मतलब इस अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, जो अंडर रूट 32 था उस अंडर रूट को हटाया तो घात लगा दी 1/2। 32 पर घात लगे 1/2। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया 50 को बराबर रख दिया। फिर क्या किया, यहाँ पर ये जो दोस्तों यहाँ पर घातांक नियम लगाया। घातांक नियम से जब कोष्टक के बाहर घात होती है और जब अंदर भी घात होती है तो क्या होता है, घातें गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर ये घातें गुणा हो गई, यानी 1/2 को इस x अपॉन एक्स प्लस 3 से गुणा करवाया तो x ऊपर हो गया, 2 का गुणा नीचे हुआ तो 2x प्लस 3। ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने गुणा करवा दिया। गुणा से पहले इसने क्या किया, 32 को लिख दिया 2 की घात 5। जब आप 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपको 2 की घात 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2 की घात 5, फिर ये घात जो है ऊपर वो सेम टू सेम रख दी, x/2x प्लस 6। 2 को गुणा करवा दिया तो 2x प्लस और 2 का 3 से गुणा हो गया तो 6 आ गया। ठीक है,
और इधर 50 को लिख दिया 25 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों फिर ये 5x है, यहाँ पर वापस घातांक नियम लगेगा। कोष्टक के बाहर भी घात है अंदर भी घात है, घाते गुणा हो जाएगी तो 5 का x से गुणा हो गया, तो ये आ गया आपके 5x अपॉन 2x प्लस 6। इसको थोड़ा सा मैं दोस्तों जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है ना, तो ये आपके यहाँ पर क्या लागू हुआ, घातांक नियम। तो घातांक नियम से 5 गुना होके 5x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप दोस्तों यहाँ पर समझना, इस 25 को लिख दिया 5 की घात 2 और यह 2 की घात कितना है, 1 है। अब यह इस टर्म को आप देखो तो आधार दोनों तरफ समान है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, और फिर गुणा में इधर 2 है इधर भी 2 है। जब दोनों तरफ आपके आधार समान आ रहे हैं तो इनकी घातें भी क्या होगी दोस्तों, बराबर होगी। तो इसीलिए x किसके बराबर हो जाएगा, इस 2 के बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट निकाल दिया x बराबर 2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बराबर के दोनों तरफ यदि आपका आधार बराबर है तो आपको घातों को भी बराबर कर देना है। ठीक है, और इसी नियम को लागू करते हुए यहाँ x की वैल्यू 2 प्राप्त की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, माना m और n दो पूर्ण संख्याएं है। पूर्ण संख्या दोस्तों आप जानते हो, ऐसी संख्या जो कि 0 से शुरू होके अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और यदि mn बराबर 121 121 है ना, m की घात n बराबर 121 हो तो आपको n की घात m का मान निकालना है। सिंपल सवाल है। यदि अपन इस वाले पद से अपन m और n का मान निकाल सकते हैं तो फिर nm का मान भी आ जाएगा। तो आप समझिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ। अब आप देखिए, ठीक है दोस्तों, mn बराबर कितना 121 है दोस्तों। 121 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 11 की घात 2 आएगा। कुल मिला के 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है। अब इसकी और इसकी आप तुलना करोगे तो m बराबर कितना आएगा 11 और n बराबर कितना आएगा 2। ठीक है दोस्तों, आपको क्या ज्ञात करना है, n की घात m का मान निकालना है। तो n की घात m बराबर n बराबर कितना है 2, तो 2 रख दिया और घात कितनी हो गई 11 हो गई। तो 2 की घात 11 ये मान आपको निकालना है। 2 की घात 11 का मतलब 2 को आप कितनी बार गुणा कर दो दोस्तों, 11 बार गुणा कर दो। 11 बार गुणा करोगे तो ये आपके मान n की घात m का मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने गुणा कर रखा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हाँ, जो पहले जो 5 बार जो 2 आ रहे हैं ना, इनका गुणा कितना हो जाएगा 32, इनका गुणा 32। और फिर जो पीछे वाले जो 6 2 है ना, 6 बार रिपीट हो रहे, 3 2 ये और 3 2 ये, इनका गुणा हो जाएगा 64। तो 32 इंटू 64, 32 इंटू 64 और 32 और 64 को गुणा करोगे तो आपके 2048 आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सवाल है जो कि टेट में आया हुआ सवाल है दोस्तों। तो ये आपका तीसरे नंबर का आंसर आपका राइट हो जाएगा 2048। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, यदि √5 प्लस 3√x बराबर 3 हो तब x का मान आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको x का मान निकालना है। ठीक है, अब इसकी आप व्याख्या देख लीजिए। ये जो टर्म है ना, ये आपके प्रश्न में दे रखी है। अब इसने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किया। वर्ग करने से क्या होगा, ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा
5 प्लस 3 रूट एक्स बराबर इस 3 का वर्ग करेंगे, यानी 3 की घात क्या हो जाएगी 2, वर्ग करने पर 3 की घात 2 होगी, उसका मान कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, तो ये 9 ऐसे आया। ठीक है, ये जो 3 है ना, इस 3 का मतलब होता है घन, ये घन को बताता है, यानी इसका क्या निकाला हुआ है घनमूल, ऐसा आप समझ सकते हो। तो 3 रूट एक्स बराबर 9, और ये 5 इधर था तो इधर आके माइनस का 5 हो गया, तो 3 रूट एक्स बराबर कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये जो दोस्तों इस 3 का मतलब इसका घनमूल है, ध्यान रखना। अगर आप दोनों तरफ घन कर दोगे तो ये घनमूल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कहने का मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, बराबर एक्स, ये जो 3 है ना, इसका मतलब होता है 1/3। एक्स की घात कितनी 1/3 है, बराबर कितना है 4 है। ठीक है दोस्तों, अब अपने को केवल एक्स का मान चाहिए, तो आप क्या करो, इन दोनों की घातों को किससे गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो। जब आप 3 से गुणा करोगे तो ये तो घात कैंसिल हो जाएगी, 3 हट जाएगा नीचे से, और ये 4 पर घात लग जाएगी 3। 4 की घात 3 का मान कितना आ जाएगा 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए इसमें क्या कह रखा है, यदि 3 की घात 10 इंटू 27 की घात 2 बराबर 9 की घात 2 इंटू 3 की घात n हो, तो आपको n का मान निकालना है। ये सवाल आपके SSC 2016 में आया हुआ सवाल है। दोस्तों ऐसे सवालों में आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे सवालों में दोनों तरफ आधार बराबर करना है। जब आपका आधार बराबर आ जाएगा तो आपको आधार बराबर आने पर घातों को बराबर रख दो, तो आपके n का मान भी आ जाएगा। तो देखिए 3 की घात 10, ये तो सेम टू सेम अपने लिख दिया है। अब क्या किया, इस 27 को लिखा है 3 की घात 3 लिख सकते हैं 27 को, क्योंकि 3 की घात 3 का मतलब भी कितना होता है 27, 3 3 9 और 9 3 27। ठीक है, और घात ऊपर 2 लगी हुई है तो 2 लगी हुई है। फिर इस 9 की घात, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो 9 की घात 2 है तो 9 को अपन 3 की घात 2 लिख सकते हैं, ये लिख दिया, और घात 2 ऊपर लगी हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोष्टक के जब अंदर भी घात और बाहर भी घात हो तो घातांक नियम से घातें गुणा हो जाएगी, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पर घातांक नियम लगेगा, तो घातांक नियम से कोष्टक के अंदर भी घात है बाहर भी घात है तो घातें गुणा हो जाएगी, तो ये 3 की घात 4 हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ पर घातांक नियम लगाओ और इधर भी घातांक नियम लगाओ। घातांक नियम लगाओगे तो आपको पता है कि आधार समान हो और तो घातें गुणा करते समय घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती। जब आधार समान हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर घातें जुड़ गई 10 प्लस 6, और इधर घातें जुड़ गई 4 प्लस n। अब आगे आप देखिए घातांक नियम लग गया। घातांक नियम लगने से ये घातें जुड़ गई, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16, और 4 प्लस n, और n का मान निकालना अपने को, तो 4 को इधर भेज दिया तो 16 में से 4 गया तो 12, तो n बराबर कितना आ गया 12, तो अपना आंसर क्या हो गया 12। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल, रूट अंडर रूट के अंदर वापस है, √2 इंटू √3 का घातांक रूप क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए आप इसको। ये जो देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो गुणा होता है ना, जैसे ये नियम है कि √a इंटू √b, तब गुणा हो जाता है √ab। आई बात समझ में। अब ऐसा कभी मत कर देना कि a है इंटू √b, तब आप कभी यूँ मत लिख देना √ab।
ऐसा कभी नहीं होता। ये नियम होता है कि जब आप अंडर रूट का अंडर रूट से गुना करते हो तब आप में तब संख्याएं अंडर रूट के अंदर गुणा हो जाती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में गुणा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये नियम लग गया। तो इस नियम से एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी नियम से अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का क्या हो गया, गुणा हो गया। तो गुणा हो गया, सॉरी ये क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 का गुणा होता है अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, ठीक है। अब इस अंदर वाले अंडर रूट को हटाया तो घात लगा दी 1/2, 1/2। अब इस बाहर वाले अंडर रूट को हटाएंगे तो घात और लग जाएगी 1/2, तो ये और एक घात लगे 1/2, फिर घातें गुणा हो जाएगी तो 6 की घात 1/4। कहने का मतलब जैसे ये 6 की घात 1/2 तो थी, अब इस बाहर वाले को हटाएंगे तो कोष्टक, ये बाहर वाला अंडर रूट हटाया, घात लगे 1/2। अब घात कोष्टक के अंदर भी अंडर रूट बाहर भी अंडर रूट, तो घातें क्या हो जाएगी, गुणा 6 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। और 1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये आपका 6 की पावर 1/4 आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, यदि 2 की घात 3 कोष्टक बंद फिर घात 2 बराबर 4 की घात x हो तो 3 की घात x किसके बराबर है। एसएससी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न भी इजी प्रश्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको केवल सोल्व करना है। 2 की घात 3 का मान कितना होता है, 8, और 8 की घात 2 का मान कितना होता है, 64। अब इस 64 को क्या किया दोस्तों, ये जो 64 है ना, इस 64 को 4 के रूप में लिख दिया, तो 4 की घात 3। अब आपको ये समझना है कि 64 को 4 की घात 3 के रूप में कैसे लिखा। तो इसको लिखने के लिए किसकी जरूरत होती है, अभाज्य गुणनखंड की। आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। मैं इधर आपको समझा देता हूँ 64 का अभाज्य गुणनखंड, ये लिखा मैंने 64। अब मेरे को 4 के रूप में लाना, तो मैं डायरेक्ट इसमें 4 का भाग दे देता हूँ। 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट नहीं आता, तो 4 एकम 4, 5 6 2 24, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। फिर अब 4 का भाग, 4 चौक 16, फिर 4 का भाग, 4 एकम 4, नीचे आपको 1 लाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 4 कितनी बार है, 1 2 3, 4 की घात 3। तो अपन 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 बराबर क्या हो गया, 4x। अब दोस्तों आपको पता है बराबर है, दोनों तरफ आपका आधार समान है, तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो घातों की तुलना करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको कभी भी जल्दबाजी में करके आपको 3 आंसर नहीं करना है, पहले प्रश्न को पूरा पढ़ो। आपको 3 की घात x का मान निकालना है, तो x का मान तो आ गया, अब आपको 3 की घात x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो 3 की घात x यानी 3 की घात x का मान कितना, 3, तो 3 की घात 3 का मान निकालना। 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तरी 9, 9 तरी 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न, ये क्या है आपके, यदि, थोड़ा जूम कर देता हूं, यदि 2 की घात 2x माइनस वाई बराबर 16 और 2x प्लस वाई बराबर 32 हो तो एक्स वाई का मान है। आपको यानी x और y का मान निकालना है, फिर एक्स वाई का गुणा करना है, कहने का मतलब। ये एसएससी 2009 में आया हुआ सवाल है। मैं सारे सवाल वही कर रहा हूँ जो कि कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि लेवल के प्रश्न हैं, ठीक है। अगर आप ये प्रश्न सोल्व करोगे तो आई होप कि आप इजी प्रश्नों को भी अच्छे से सोल्व कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हाँ, जो पहली जो टर्म है 2 की घात 2x माइनस वाई बराबर 16, तो 16 को लिख दिया 2 की घात 4 लिख सकते हैं। नहीं आता है तो इधर आप क्या कर दो, 16 का अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का भाग
8, फिर 2 का भाग 4, फिर 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग 1, है ना। 1 आ गया तो 2 की घात 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 हो गया। इस तरह से आप अभाज्य गुणनखंड करके आप घात के रूप में संख्याओं को लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या को यदि आपको घात के रूप में लिखना है तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर दो, फिर उसको आप घात के रूप में लिख सकते हो। अब इसकी क्या की, तुलना की तो घातों को दोनों तरफ आधार बराबर है तो घातों को बराबर कर दिया। घातें क्या है 2x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी जो टर्म है ये टर्म यहाँ पर यूज हुई 2 की घात x प्लस वाई बराबर 32 से 32 का वापस इधर वही अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगी 2 की घात 5। ठीक है, दोनों तरफ आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएगी तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। एक समीकरण ये बन गई, एक समीकरण ये बन गई। जब आपके पास दो समीकरण है तो दोनों समीकरणों को आप सरल करते हुए एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों समीकरणों को जोड़ा है। जोड़ेंगे, मैं इधर आपको जोड़ के बता देता हूँ कैसे जोड़ा गया है। ठीक है, हाँ, तो पहली ये जो इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई बराबर 4। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 5। इनको जोड़ा है तो जोड़ में कुछ चिन्ह वगैरह चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 आ जाएगा। तो इससे x बराबर 3 गुना में तो भाग में चला जाएगा, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो आपको समझ में आ गया ना, x का मान 3 आ गया। ठीक है, अब ये x का मान 3 आ गया तो आप इस x की वैल्यू को या तो समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, अभी आप देख लेना। तो इस x की वैल्यू को इसने समीकरण 1 में रखा है, यानी इस वाली इक्वेशन में इसने रखा है। तो x की जगह रखा है तो ये 1 में रखा है ना, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 आ गई, माइनस वाई बराबर 4। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 4। आई बात समझ में आपके ये। ठीक है, ये कैसे आया जो मैंने आपको इधर डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, फिर यह पक्षांतरण किया गया, y को इधर भेज दिया और 4 को इधर भेज दो तो 6 माइनस 4 बराबर 2, तो y बराबर 2। x की वैल्यू हो गई 3, y की वैल्यू हो गई 2, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा 3 इंटू 2 का तो 6 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि 27x बराबर 27x माइनस घात है 27 की घात x माइनस 1/3 है, वो बराबर है 972 के, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस सवाल में क्या किया गया है दोस्तों, 27 की घात x को क्या किया गया है कॉमन लिया गया है। यहाँ पर 27 की घात x कॉमन लिया तो इसकी जगह तो हो गया 1 और इसकी जगह हो गया +1/3। अब ये +1/3 कैसे आया, आई होप कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर। ठीक है, जैसे ही 27 की घात x कॉमन में लिया है तो 1 प्लस, इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो ना, 27 जब x की घात कॉमन है आप लोगे तो बचेगा क्या -1/3 बचेगा, कोष्टक बंद। इधर आपके 972 चल रहे हैं। ठीक है, अब आप ध्यान देना, 27 की घात x इधर है, कोष्टक 1 प्लस 27 पर घात -1/3 है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, 3 इस 27 को अपन यू भी लिख सकते हैं,
3 की घात 3 लिख सकते हैं, और फिर ऊपर घात कितनी है तो वो गुणा में हो जाएगी, -1/3 कोष्टक बंद बराबर इधर है 972। ठीक है, 972 है आपके। चलो हाँ, अब ये वापस आपके चल रहा है 27 की घात x कोष्टक बंद 1 प्लस ये गुणा होगा तो 3 से 3 उड़ जाएगा, बचेगा क्या 3 की घात -1 कोष्टक बंद 972। अब ध्यान देना आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। हाँ, 27 की घात x 1 प्लस, अब घात माइनस में है और आपको प्लस करनी है तो क्या करो, संख्याओं को उलट दो, इसके 3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब अपन 1 तो लगा ही सकते हैं, तो इस माइनस वाली घात को प्लस करने के लिए ये हो जाएगा 1/3 बराबर 972। तो आपको समझ में आया होगा ना कि 27 को कॉमन लेने पर ये संख्या कैसे आई। ये वाली जो संख्या ही है ना, ये वाली 1 + 1/3, ये आप इससे आप समझ सकते हैं ये संख्या। ठीक है, हाँ, अभी मैं इसको एक बार जूम कर देता हूँ वापस। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब फिर क्या किया, ये 1 + 1/3 को जोड़ा तो 4/3 आ गया। ठीक है, और ये 3 पर घात 1 है नीचे वाले 3 पर, तो ये घात एक माइनस हो गई, तो 3 की घात 3x - 2 हो गया, और ये जो 4 है ना, इस 4 का भाग 972 में चला गया तो 243 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, फिर इस 243 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 3 की घात 5 आ जाएगा, और इधर क्या है 3 की घात 3x - 1 है। अब आप चूंकि दोनों पक्षों के आधार समान इसलिए घातें भी समान होगी। ठीक है, तो घातों को बराबर रख दिया, 3x - 1 बराबर 5 के है, तो x की वैल्यू इससे कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, देखिए आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि 2-3 कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है, एसएससी, सीपीओ और एसएससी में भी। एसएससी में ये लगभग 3 बार आ चुका है, और ऐसे प्रश्न सरल करना भी बहुत इजी रहता है। 10वां प्रश्न है, देखिए, √2 फिर 3, ये जो है ना √, इस 3 का मतलब घनमूल है, घनमूल से रिलेटेड है, यानी इसका मतलब घात 1/3 है, 4 की घात। ठीक है ना, हाँ, ठीक है, फिर √4, फिर √2, 2, फिर 3 √4, फिर √2, फिर 3 √4, ये वाली टर्म है। आपको क्या करना है दोस्तों, जब ऐसे सवाल है ना, जब कुछ संख्याएं अंडर के अंदर रिपीटेशन के अंदर आ रही है, तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा क्या मानो, x मानो, और उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो। जब भी आपको लगे कि संख्याएं रिपीट हो रही है और अंडर के अंदर आ रही है फिर रिपीट हो रही है, तो ऐसे में आप उस पूरे पद को x के बराबर रखो और उसका वर्ग कर दो। ठीक है, हाँ, तो समझ में आया। तो यहाँ पर x के बराबर रख दिया और फिर क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने से ये 2 बाहर आ गया, अंडर हट जाएगा, वर्ग करेंगे और इधर स्क्वायर लग जाएगा। फिर 3 √4, ये वाला पद फिर सेम टू सेम आगे रिपीट हो जाएगा, केवल एक अंडर ही हटेगा ना, फर्स्ट वाला। तो x² ये 2 है, फिर ये 3 √4। अब आप देखना, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ। यहाँ से जो टर्म है ना, यहाँ से पेन का निशान लगा हुआ है, यहाँ से ये सेम टू सेम जो अपन x माना वो की वो टर्म चलेगी, तो यहाँ से इसको अपन ने लिख दिया x के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया है, ये जो 2 है ना, इस 2 को नीचे ले लिया और 3√4x हो गया। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। इस 3 का मतलब ही क्या है, घनमूल है,
तो घात कितनी हो गई 1/3, यानी 4x की घात कितनी हो गई 1/3। जूम इन कर देता हूँ। अब देखिए, अब अपने को क्या करना है, घातों को कुल मिला के हटाना है। तो घातों को हटाने के लिए क्या किया, घातों को 3 से गुणा यानी घन करने पर इसकी घात को भी 3 से गुणा और इसकी घात को भी 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, जब घातों को 3 से गुणा करेंगे तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए और हाँ अच्छे से आप समझ लीजिए। ये 3 से 3 कैंसिल, इधर घातों को 3 से गुणा किया तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 क्या बचेगा, केवल 4x बचेगा। इधर ये घातों को 3 से गुणा किया तो ऊपर गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और नीचे 2 पर घात कितने लग जाएगी, 3 लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो x की घात 6 बट्टा ये जो x था ना, ये वाला x, इस x को इसके नीचे भेज दिया, इसके नीचे x की घात 6 के नीचे। ठीक है, और इधर क्या बच गया 4 और ये 2 की घात 3 है तो 2 की घात 3 को इधर गुणा में भेज दिया। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं और ये इंटू 2 की घात 3, तो ये घातें गुणा हो जाएगी, सॉरी गुणा करते समय घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो यह 2 की घात 5 हो जाएगी और इधर x की घात 6 ऊपर है बट्टा नीचे x की घात 1 है तो घातें घट जाएगी, 6 में से 1 घटेगा तो x की घात 5 आ जाएगी। अब दोस्तों जब बराबर का चिन्ह दे रखा है आपके और घातें बराबर दे रखी है, इसका मतलब आधार भी हमेशा बराबर होता है। ये 2 कंडीशन में है, जब बराबर हो, आधार बराबर हो तो घातें बराबर हो जाती, और जब घातें बराबर हो तो आधार बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आधार बराबर किया अपन है तो x बराबर 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आपको अंडर रूट के अंदर कोई जो संख्याएं है वो आपको रिपीट होती हुई दिखाई देवे तो ऐसे सवाल में आप पूरे पद को x मान लो, उसका वर्ग कर लो, फिर आप उसको सोल्व करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ देखिए दोस्तों, कोष्टक 1 - 2 फिर कोष्टक 1 - 2 की घात -1 कोष्टक बंद, फिर उस पर घात -1 का मान बताइए। ये भी आपके 2 बार एग्जाम में आ चुका है एसएससी में, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। सबसे पहले क्या किया दोस्तों, ये जो कोष्टक वाली संख्या है इसको सोल्व किया, 1 - 2 बराबर क्या होगा -1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब अपोन करके 1 तो अपन कर सकते हैं ना। इसको एक बार मैं इरेज करता हूँ। कहने का मतलब मैं इसको आप इधर समझा देता हूँ कि जैसे कि ये -1 है और इस पर घात लगी हुई है -1, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं अपोन करके 1 कर दिया। अब इस घात को मुझे धनात्मक करनी तो संख्याएं उलट जाएगी, तो 1/-1, इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो भी आंसर आपके क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 1/-1 कैसे हो गया। अब ये माइनस मैंने क्या कहा, इसको वापस सोल्व करेंगे तो -1 होगा, -1 का -2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस के 2 हो जाएंगे तो 1 + 2 की घात कितनी हो जाएगी -1। ये ऊपर वाली घात चल रही है तो -1 है, अंदर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 की घात कितनी हो जाएगी -1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की घात कोष्टक -1, 3 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही है। अब इस घात को धनात्मक करोगे तो ये संख्या उलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगी, तो आपके 1/3 कैसे आया, इसको समझाने के लिए मैंने आपको ये नीचे और बता दिया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। जब भी आपके घाते धनात्मक हो तो आपको घाते ऋणात्मक हो तो धनात्मक करते समय आपको संख्याओं को पलट देना है। अगर मैं आपको नियम बताना चाहूँ तो नियम क्या होगा, देख लीजिए, आप नियम को समझ लीजिए। नियम होता है कि जैसे a/b, इस पर घात है -m, अगर इस घात को धनात्मक करना है तो आप इसको लिख सकते हो b/a की घात m। ये नियम है, इस नियम से यहाँ पर ये घातांक माइनस से प्लस हो रही है। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, यदि 5√5 इंटू 5⁻³ भाजक 5⁻³ बराबर 5⁻A+2 है तो A का मान क्या है। दोस्तों ऐसे सवालों में आपको पता है ना, दोनों तरफ आपको आधार बराबर करना है। आधार बराबर होने पर घातों को आपको बराबर रख देना है और फिर A का मान निकल जाएगा। बस सिंपल सवाल है जो कि 2 बार आपके एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या क्या है, इस भाजक को बटा में लिख दिया है, ठीक है दोस्तों, और इस अंडर रूट को 1/2 के रूप में लिखा है। आपको पता है ना कि किसी भी संख्या पर अंडर रूट हो, जब अंडर रूट को हटाते हैं तो उस पर घात 1/2 लग जाती है। जैसे अंडर रूट A है तो ये हो जाएगा A की घात 1/2, ठीक है। हाँ, बराबर यहाँ पर घातांक नियम से इसको अलग अलग लिखा है, ठीक है ना। वैसे अलग अलग नहीं लिखते तो भी अपन इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग कर दिया, 5 है इंटू 5⁻², ठीक है। फिर यहाँ पर किया गया दोस्तों घातांक नियम से 5 इंटू 5⁻1/2 इंटू 5⁻³ है, तो घातांक नियम से आधार समान है तो गुणा करते समय घातों को जोड़ दिया, 1 + 1/2 + 3। नीचे क्या है 5 ये जो 5 था ना दोस्तों, इसको नीचे भेज दिया इसके पास में गुणा में, तो यहाँ पर ये घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 5⁻³ + 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर जोड़ो नहीं तो इसको यहाँ भेज दिया कुल मिला के ऊपर, ठीक है, ऊपर भेज दिया। जो -3/2 था ये तो हो गया +3/2, और ये 2 प्लस का था तो ये -2 हो गया ऊपर जाके, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे तो ये 1 + 1/2 को जोड़ा तो 3/2 हो गया, और ये 3 है जो 3 आ गया, ठीक है। आई होप कि ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिला के कुछ नहीं किया, ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, आधार समान है तो भाग में क्या होते हैं घातें माइनस हो जाती, तो ये वाली घातें और ये वाली घातें माइनस की, तो यहाँ पर इसके चिन्ह चेंज हो गए ऊपर जाके, और यहाँ 1 + 1/2 को जोड़ा तो 3/2 आ गया, और ये 3 है तो 3 को है जैसे लिख दिया। इस ऊपर वाली कैलकुलेशन को आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 आ जाएगा। तो 5⁻³ + 1 तो ये हो जाएगा 5⁻4, ठीक है। इधर 5⁻A है, इधर 5⁻4 है, आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएगी, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तुलना करने पर A की वैल्यू 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, इसको आपको सरलीकृत करना है। 8/125 की घात -4/3 है, ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया, 8 और 125 को घात के रूप में लिख दिया, 2/5 के रूप में हो गया, फिर -4/3 है। कोष्टक के अंदर भी घात, कोष्टक के बाहर भी घात, तो घातांक नियम से घातें गुणा हो जाएगी, तो घातें यहाँ पर गुणा हो गई, तो गुणा हो गई तो क्या हो गया दोस्तों, ये नीचे वाला 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो 2/5 पर घात क्या लगे, -4, ठीक है। और -4 लग गई है घात को आप माइनस वाली घात को आपको प्लस में बदलना है, तो संख्याओं को कोष्टक वाली संख्या को आपको क्या करना है, उलट देना है, पलट देना है, ठीक है। तो 2 नीचे आ गया, 5 ऊपर चला गया। 5⁻4 का मान 625 होता है और 2⁻4 का मान 16 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 625/16, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपके चौथा आंसर, ठीक है दोस्तों। ये भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ये लगभग 4 बार एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, ये क्या है, सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ एसएससी में है सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट है। 256 की घात 0.16 इंटू 256 की घात 0.09 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात तो दोनों का आधार समान है, 256 इधर भी 256 इधर भी, गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ जाएगी, 0.16 प्लस
0.09, ये जोड़ेंगे तो 0.25, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 25/100 यानी 1/4। 256 पर घात कितनी लग गई, 1/4। अब 256 का यदि अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 की, या अभाज्य गुणनखंड करोगे यदि आप इधर, तो आपको 4 की घात क्या आ जाएगी, 4 मिल जाएगी। और मैंने यहाँ पर क्या किया, 256 अपन जानते हैं 16 का वर्ग होता है, तो 16 की घात 2 लिख दिया। अपन जानते हैं 16 क्या होता है, 4 की घात 2 होती है, यानी 4 का वर्ग होता है तो 4 की घात 2, फिर ऊपर घात लगी हुई है 2, फिर यहाँ पर और घातें गुणा हो जाएगी, तो 4 की घात 4 इंटू 1/4, कोष्टक अंदर भी घात बाहर भी घात, घातें गुणा 4 की घात 4 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 से 4, तो 4 की घात 1 बचेगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही चाहो तो 256 का इधर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 256 का आप डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करो। 256 का यदि आप अभाज्य गुणन करोगे, जो वैल्यू आएगी उसको 1/4 से गुणा करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्योंकि आपका अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर है 5 की घात 1/2 डॉट 5 की घात 1/4 डॉट 5 की घात 1/8 किसके बराबर है, ये SSC 2018 में आया हुआ सवाल है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अंडर रूट के संख्या अंदर हो या फिर बिना अंडर रूट वाली संख्या भी हो, लेकिन जब वो रिपीटेशन की फॉर्म में चलती है तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसको हमेशा x के बराबर रखना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ये आपके दिमाग में गांठ बांध लेना है। जब संख्या आपको रिपीट वाले फॉर्म में दिखे कि संख्या कुछ रिपीट हो रही है, तो उसको आपको x के पद में रखना है, फिर दोनों का वर्ग कर दिया। ठीक है दोस्तों, वर्ग इधर हुआ तो x की घात 2 हो गया, और 5 की घात 1/2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, और फिर आगे से आगे सभी की घातों को किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में, वर्ग का मतलब ही क्या, घातों को 2 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ अब आप देखना, ये तो हो गया x की घात 2, और ये 5 बार है ही है, और ये अंदर वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी किसके बराबर है, x के बराबर है, तो इसको वापस रख दिया x। ठीक है दोस्तों, इस 5x को इधर लेके गए तो x² माइनस 5x बराबर 0, x कॉमन में लिया तो x माइनस 5 बराबर 0। x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब 0 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि आप यहीं पर देखो ना कि भाई ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, इसका मान कभी 0 हो सकता है, 0 तो कभी हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इसमें 0 कहीं आ ही नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। इस 0 भी नहीं हो सकती और माइनस भी नहीं हो सकती, ये भी बात श्योर है ना। तो इस दूसरे वाले टर्म से मान निकला, हाँ, तो x माइनस 5 को 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही थी, 0 भी आ रही थी 5 भी आ रही थी। 0 अपने संभव है नहीं, तो इसका मतलब आंसर क्या है, 5। तो ये आपका आंसर 5। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। मैंने लगभग 30 प्रश्न आपको घातांक से रिलेटेड करवाए हैं, जो कि सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं और लेवल के प्रश्न है ना। ये प्रश्न यदि आपको समझ में आ गए होंगे तो आई होप कि आपका घातांक से संबंधित एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, आप सभी प्रश्न कर पाओगे। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।